स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। बच्चों बेसलाइन टेस्ट 2021 कक्षा 10वीं विषय गणित का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए बच्चों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि आपके सभी पेपरों का सॉल्यूशन आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और कुछ पेपर आपके अपलोड हो चुके हैं, तो उन्हें देखने के लिए आप इस वीडियो को देखने के बाद चैनल चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका आया हुआ है, तो हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते जाएंगे, आपको जो हम सॉल्व नहीं करवाएंगे। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित आकृति का क्षेत्रफल होगा। ये आपसे पूछा गया, आकृति आपको यहाँ दी गई है, तो उसका जो राइट आंसर होगा आपका जो डी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर डी वाला होगा। इसके बाद आपका दूसरा है -10 में से -3 को घटाने पर प्राप्त होगा, ये आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा -7। जी हाँ, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला स्टूडेंट तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। तो बच्चों इसका राइट आंसर सी होगा, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। इसके बाद आपका अगला है देखिए चौथा आपका देखिए इस तरीके से आपको पूछा गया है, को अवरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होता है। तो चौथे का राइट आंसर स्टूडेंट्स आपका जो ए हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, संख्या 1 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो स्टूडेंट्स पांचवे का आंसर आपका राइट होगा डी, एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य। इसके बाद आपका अगला छठवा, तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से पूछा गया है, तो एम का मान आपको बताना था। तो देखिए एम का मान स्टूडेंट्स आपका इसका राइट आंसर सी होगा, इसका जो है 1 हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला सातवां, दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 12 अंश है, तब कोणों के माप होंगे, ये आपको पूछा गया था। तो सातवें का आंसर स्टूडेंट्स आपका जो है ये होगा ए वाला। जी हाँ, ए वाला 39 अंश सेंटीग्रेड और 51 आपका अंश होगा इस तरीके से। इसके बाद आपका आठवां है, यदि ए बी बी सी सी ए किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं की मापें हैं, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य होगा। तो आठवें का आंसर आपका बच्चों डी हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी बड़ा है सी ए से। जी हाँ, आपका ये डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं नौवां, तो 9वें में एक विद्यालय की टीम ने इस वर्ष 9 खेलों में जीत प्राप्त की, जबकि पिछले वर्ष में 6 ही जीत प्राप्त की थी। पिछले वर्ष की तुलना में जीत कितने प्रतिशत बढ़ी, ये आपको बताना था। तो 9 का आंसर आपका जो है 50% लिख लेना है आपको। जी हाँ, आपको 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 10वां है, तो 10वें में आपको कुछ इस तरीके से पूछा गया, इसका मान आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स आपको ए लिख लेना है, इसका मान जो 1 हो जाएगा। जी हाँ, 1 हो जाएगा इसका मान। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन 11वां देखिए, आपको इस तरीके से पूछा गया, इसमें आपको मान पूछा गया था इसका। तो देखिए इसका राइट आंसर बच्चों आपका सी होगा, 1/2 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका 12वां, एक बहुभुज के प्रत्येक बाहु कोण का मान 45 अंश है, तब उसके भुजाओं की संख्या होगी, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका जो सी 8 हो जाएगा। जी हाँ, 8 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका देखिए अगला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होगा, तो इसका मान आपको जो है बताना था। तो देखिए 13 में जो आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ये आपका ये हो जाएगा सी वाला, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी का स्क्वायर, आपका ये राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका 14 है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चल रही है, वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो 14 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका बी नंबर का 25 किलोमीटर। जी हाँ, 25 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा आपका 14 नंबर के क्वेश्चन का। इसके बाद आपका 15वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको कुछ इस तरीके से पूछा गया है। तो देखिए इसका सरलतम रूप आपको होगा ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता दें कि ये होगा 1/16, 1/16 बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला है 16, निम्न आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा यदि ए सी इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर तथा बी और डी के से ए सी पर डाले गए लंब बी एम और डी एन की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका होगा बी 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, 66 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3/2 x माइनस 14, तो x का मान होगा, आपसे पूछा गया है। तो देखिए 17वें का आपका जो राइट आंसर होगा बच्चों, वो आपका बी हो जाएगा -5 आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं 18वां, एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका जो है कुछ इस तरह आपसे दिया हुआ अध्यापकों का आयु का जो आपको परिसर होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए 18वां का आपका जो राइट आंसर होगा बच्चों, वो आपका बी 31 वर्ष से राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका देखिए 19वें में आपको कुछ इस तरीके से पूछा गया है, अर्जुन की आयु आर्यन की आयु की दुगनी है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु आर्यन की आयु की तिगुनी थी, अर्जुन की वर्तमान आयु होगी, ये आपको पूछा गया। तो 19 का राइट आंसर बच्चों आपका जो है 10 वर्ष हो जाएगा, ये आपका इसका सही
आंसर होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं 20वां, किसी प्राकृत संख्या m बड़ा है 1 के लिए पाइथागोरस त्रिक निम्नलिखित में से किस रूप का होता है। तो 20वें का राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा ए। जी हाँ, ए आपका राइट आंसर होगा। इसका जो है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद 21वां है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 21वें का आंसर बच्चों आपका ये √7 हो जाएगा और ये अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आपका 22वां है, गुणनफल आपको इस तरीके से पूछा गया है कि बराबर है। तो बच्चों 22वें का आंसर आपको लिखना है बी आपका जो है 2 के बराबर हो जाएगा, आपका ये राइट आंसर होगा। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 23वां, जिसमें आपको कुछ इस तरीके से पूछा गया है, यदि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1, जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान होगा। तो 23वें का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ए, ये जो 0 हो जाएगा इसका मान। इसके बाद आपका 24वां, वह बिंदु मूल बिंदु के अतिरिक्त जिनके भुज की कोटि के बराबर है निम्नलिखित में से स्थित होंगे। तो बच्चों 24वें का आंसर आपको लिख लेना है यहाँ पर सी चतुर्थांश 1 और 3 में आपका राइट आंसर होगा। वह 25वां, वह बिंदु जिसकी कोटि 4 और जो y अक्ष पर स्थित होगा। तो आपको ये पूछा गया, तो 25वें का आपका जो राइट आंसर आपको लिखना है वो 0 और 4। इसके बाद आपका देखिए ये आपका जो है बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका 26वां है, वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है स्थित होगा, ये आपसे पूछा गया। तो ये आपका जो सी होगा चतुर्थांश 3 में यह स्थित होगा। इसके बाद हम देख सकते हैं 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि दो जीरो रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान आपको बताने को कहा गया। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपको लिखना है 4 जो k का मान हो जाएगा। इसके बाद 28वां है, ऐसे x = 5 y = 2 निम्नलिखित रैखिक समीकरण का एक हल है। तो इसका राइट आंसर आपको लिखना है c x + y = 7। इसके बाद आपका 29वां है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:7 है, वह त्रिभुज एक खाली जो है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए 29वें का आपका ए लिख लेना है, न्यून कोण होगा। इसके बाद आपका अगला है 30वां। तो 30वें का बच्चों राइट आंसर देखिए कुछ इस तरीके से, निम्नलिखित आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है, तब x का मान आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से आपको x का मान जब आप निकालोगे तो इसका राइट आंसर आपका जो आएगा ए 20 अंश आ जाएगा। इसके बाद आपका 31वां है बच्चों। तो 31वें में आपको कुछ इस तरीके से, निम्न में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का नियम नहीं है। तो देखिए इसमें आपको देखिए 31वें में जो राइट आंसर लिखना है वो RHS लिख लेना है। इसके बाद आपका अगला देखिए त्रिभुज PQR में √r बड़ा है √q है, तो इसका राइट आंसर आपको जो 32 का लिखना है वो ए हो जाएगा, QR बड़ा है PR से। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है 33वां। तो 33वें का आंसर बच्चों आपको राइट आंसर देखिए कुछ इस तरीके से, आज आप इसका वैल्यू निकालोगे √ACB, तो देखिए यहाँ आपको जो इस तरीके से वैल्यू आपको 33वें का जो आंसर आपका आएगा फाइनल वो आएगा आपका 76 अंश, इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद आपका देखिए सी वाला जो इसका राइट आंसर होगा आपका 33वें का। इसके बाद आपका 34वां है, यदि एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आयतन होगा। तो उसका आयतन आपको जो है 34वां इसका राइट आंसर होगा, ये आपका जो अपरिवर्तित रहेगा लिख लेना है। इसके बाद आपका देखिए 35वां है। तो 35वें में देखा आपको 10 m × 10 मीटर × 5 मीटर विमाओं वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे डंडे की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 15 मीटर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक अर्धाकार गोले गुब्बारे में हवा भरने से उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थिति में गुब्बारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको पूछा गया। तो 36वें का आंसर आपको ए लिख लेना है। जी हाँ, ये 1:4 इसका सही होगा। इसके बाद आपका देखिए 37वें क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से पूछा गया, बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है, उसकी चौड़ाई 6 है, इस वर्ग की निम्न सीमा आपको पूछी गई है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है देखिए 38वां। तो 38वें में आपको कुछ इस तरीके से पूछा गया और इस वर्ग की निम्न सीमा वर्ग सीमा है आपको पूछा गया। देखिए इसको m की आपको यहाँ पूछा गया था, मान लीजिए कि एक सतत बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु m है और ऊपरी वर्ग सीमा l है, इस वर्ग के निम्न वर्ग सीमा है आपको पूछा गया है। तो इसमें आपको बच्चों राइट आंसर जो आपका आएगा वो आएगा आपका बी 2m-1, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका 39वां, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चीज आने की प्रायिकता होगी। तो इसका राइट आंसर आपका देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, उसका राइट आंसर आपका जो 3/4 हो जाएगा। इसके बाद 40वां, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई
30 गेंदों में 6 बार चौके मारती है, चौका ना मार जाने की आपकी प्रायिकता आपको बतानी है, तो उसका राइट आंसर आएगा 4/5। इस तरीके से आपको 40 के 40 क्वेश्चन हमने जो हल करवा दिए। तो आशा है, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सभी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को चेकआउट जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।